नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर आर के आप सभी लोगों की सेवा में एक बार फिर से हाजिर हूँ इस लॉकडाउन की स्थिति में। सो डियर्स, हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ़ ज़ीरो। जो आपको पहला पार्ट मिल चुका है, हम उसके सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे जिसमें कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो के सारे क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो में डियर्स अंत तक बने रहते हैं तो ऑफकोर्स आप सीख पाएंगे। चलिए तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, वहाँ तक हम पढ़े थे नंबर ऑफ़ ज़ीरो में, अब हम आगे पढ़ेंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरो में जिसमें कंप्लीट पूरा पढ़ेंगे। तो आइए ध्यान समझिए आप। जैसे कि प्रश्न आपके सामने ये पूछ दे, ऐसे भी प्रश्न आते हैं जिसे पूछ दे कि 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे 50, ठीक है। 10 गुणे 20 गुणे 40 गुणे 50 में शून्यों की संख्या बताइए, में शून्यों की संख्या बताइए। सो डियर्स, आप सॉल्व कैसे करते हैं इनको ध्यान समझिएगा। जैसे हम पिछले में पढ़े थे बट इसमें हम पढ़ेंगे तो इसमें भी पूछ सकता है नंबर ऑफ ज़ीरो क्या होगा, तो क्या बताएंगे ध्यान समझिए। आपको करना क्या है कि ये दिया है, अब काउंट करके इसमें दिख कितना रहा है नंबर ऑफ ज़ीरो, तो 1 2 3 4 5। पहला तरीका कि आप नंबर दिख रहा है तो प्रॉपर तरीके से निकालें। ध्यान समझिए कितना दिख रहा है, 5 2 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे 0 फर्स्टली कितना है, शून्य बराबर कितना 5, कितना आया 5। अब बचा क्या आपका 1 2 3 4 और 5 बचा, तो आप एक सीरीज यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे 1 2 इंटू 3 इंटू का 4 इंटू 5 डियर्स। क्लियर है? तो आप ये सीरीज क्रिएट कर पाएंगे। तो आप इस सीरीज को पहले सॉल्व कर चुके हैं कि लास्ट वाले डिजिट को हम क्या करते हैं, उठाएंगे और इसमें 5 से भाग लगाएंगे। तो 5 से भाग दीजिए, 5 एकम्मा 5, अब कटेगा नहीं, छोड़ देंगे डायरेक्टली। तो ध्यान समझिए, इसको छोड़ देते हैं, इसको लेते हैं। तो इस सीरीज में नंबर ऑफ ज़ीरो कितना हुआ, 1 हुआ, और पहले से कितना था, 5 था। तो 5 और 1 मिला के कितना हो जाएगा डियर, 6 हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आप ध्यान समझिए, दूसरे तरीके से करते क्या है, हम कुछ भी नहीं करेंगे। ध्यान समझिए, इस 10 को उठाइए जो पढ़े थे आप, 10 से इसमें भाग लगाइए 5, तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा तो नंबर ऑफ जीरो कितना आया, 1 बटा यहाँ पे दिख कितना रहा है नंबर ऑफ जीरो, तो 5 2, तो 5 + 1 बराबर कितना हो जाएगा डियर, 6 हो जाएगा। समझ में आई बातें? तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं, आपके सामने मैंने लिखा, जो मैंने अभी टाइप आपको समझाया, आपके सामने मैं ये प्रश्न लिखा हूँ। ध्यान समझिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ध्यान समझिए, बहुत फास्ट देखिए ध्यान से। करना क्या है, मैंने बताया था, इसको इससे डिवाइड करिए। कितनी बार डिवाइड जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब बताइए 1 से 5 आपने पिछले वाले में भाग दिया था, 5 को 5 से भगाइए, कितनी बार भाग जाएगा, 1 बार, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो शून्य की संख्या कितनी आ गई, 1, बट इसमें मौजूदा कितना है, तो देखिए ध्यान से, 2 शून्य 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो मतलब जो 2 शून्य है वह कितनी बार लगा हुआ है, 5 बार लगा है, मतलब शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। तो ये 10 और ये 1, तो लिखेंगे शून्यों शून्यों, या फिर ऐसे कहेंगे क्या, नंबर ऑफ ज़ीरो कितना हो जाएगा डियर्स, 10 + 1 बराबर 11 आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी देखिए ध्यान से, काटिए, कितना बार कटेगा, 6 बार, ठीक है। तो 6 को डिवाइड करिए 5 से, 5 एकम्मा 5, रिमाइंडर से मतलब नहीं है, बस इससे मतलब है। तो 1 शून्य यहाँ से आ गया, मतलब इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, और बाकी जो 3 3 है कितनी बार लगा हुआ है, 6 बार, तो लिखेंगे 3 गुणे 6, 6 3 18, तो ये 18 और 1 2 ये, तो कितना हो जाएगा, लिखेंगे नंबर ऑफ ज़ीरो डियर्स कितना हो जाएगा, 18 + 1 = 19। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। ध्यान समझिए, इसको देखिए, इसको काटिए, कितनी बार कटेगा आपका, ये कटेगा 75 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, 75 को 5 से डिवाइड करेंगे, 15 5 75, फिर 5 3 15, इसको छोड़ देंगे, नीचे को जोड़ेंगे, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ से इनको ऐड कर देते हैं, मैंने बता रखा है आपको, तो इनको हम क्या करेंगे डियर्स, ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको छोड़ देते, इसको ऐड करेंगे, तो 18। अब बाकी देखिए 1 0 कितनी बार लगा है, 75 बार, तो 18 और 1 शून्य 75 बार, तो शून्य की संख्या ऐसे कितनी हो जाएगी, 75। तो इसमें 18 में क्या जोड़ देंगे हम, 75 जोड़ देंगे, क्योंकि 1 शून्य कै बार है, 75 बार, इसलिए शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 75। तो 75 ये, 18 ये, मिला कितना हो जाएगा, 8 5 13, मतलब कि 8 5 13 को 3 हासिल 1, 7 2
9 मतलब कि 93 आंसर। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा डियर्स 93। तो पहले प्रश्न में नंबर ऑफ जीरो 11, दूसरे में नंबर ऑफ जीरो 19, तीसरे में नंबर ऑफ जीरो 93। अब हम इसके पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्त देखते हैं यहाँ पे ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन रहा आपके बोर्ड स्क्रीन पे। आइए समझते हैं ध्यान से इन बातों को, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर आपको बढ़िया समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ताकि बताइए, ताकि मुझे भी ये समझ आए कि आप लोग को बढ़िया समझा पा रहे हैं, ठीक है डियर्स। तो आइए समझिए ध्यान से। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान समझिए। ये सबसे पहले तो ये जान जाइए कि यूपीएसआई लेवल जबरदस्त अपने आप में फंक्शन है। दूसरी बात की स्टेट लेवल की वैकेंसी हो या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जॉब हो तो उसमें नंबर ऑफ जीरो पूछेगा। तो जितना भी कंटेंट है ना, सारे कंटेंट में अप्रूवल कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान समझिए, आप बढ़िया से समझते रहिए और घर पे सेफ रहिए। ध्यान समझिए, हम करेंगे क्या यहाँ पे, देखिए ये इस प्रकार से, इसके लिए कंटेंट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको एक नियम पता होना चाहिए, ए इंटू अगर बी के पावर, ऐसे ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन है डियर्स। तो आप ये कब होता है, ये फंक्शन कब पॉसिबल होता है, जब ये ए इंटू बी की पावर एन होता है। बोलो हाँ या ना, ये होता है कि नहीं होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट में हम यूज कर सकते हैं डियर्स। तो ध्यान समझिए, हम करेंगे क्या, इसे लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 100, जो कि इंटू के टर्म में है। अब पूरे की पावर आप क्या लिख सकते हैं 20, ठीक है। बातों को गौर करिएगा, ध्यान समझिए। ये कितनी बार है डियर्स, यहाँ से यहाँ 100 बार है। तो हम इसमें चेक कर लेंगे शून्य की संख्या कितनी है भाई 100। तो हम क्या करेंगे 100 को डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि पिछले वाला क्वेश्चन बन गया। यानी भाई तुझ में रब दिखता है, कौन सा रब, तुझे देखा तो ख्याल आया किसका, कि जो पीछे वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं क्वेश्चन, उन्हीं का याद आया कि नहीं आया डियर्स। तो आप कहेंगे बिल्कुल आया। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से इसको डिवाइड कर दे 5 से। तो 20 पाँचे 100, फिर 5 से भाग दीजिए, 5 चौके 20। अब डिवाइड नहीं जाएगी, इसको हम सॉल्व करेंगे, मतलब यानी कि ऐड करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, इसको ऐड करेंगे। तो 20 और 4 मिला के 24 हो जाएगा डियर्स। तो 24, एक बात बताओ मुझे, ये कितनी बार होगा, ये 20 बार होगा। तो एक बार में 24, तो 2 बार में 24, फिर 3 बार 24, फिर 5 बार 24, मतलब 4 बार 24, 5 बार डाटा ऐसे करते हुए कितनी बार होगा 24, कितनी बार होगा 20 बार होगा। तो हम करेंगे क्या इसमें कि इस 20 को ला करके इस 24 में मल्टीपल कर देंगे। तो लिखेंगे 24 मल्टीपल बाई 20 इक्वल टू 24 दूना 48, 480 आंसर। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा डियर्स 480 हो जाएगा। कितना समय लगा आपको, बस समझने में समय लग रहा है डियर्स, नहीं तो आप बहुत तेजी से करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसे कि ये प्रश्न आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, एक अलग भी क्वेश्चन समझिए, ध्यान समझिए। इसी टाइप में क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ, समझिए ध्यान से। जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन आपके सामने, क्या आपके सामने मैं प्रश्न लिख दे रहा हूँ, 1 के पावर 16 गुणे 2 के पावर 16 गुणे 3 के पावर 16 गुणे 4 के पावर 16 गुणे डॉट 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 मैं बोल दिया यहाँ पे मल्टीपल बाई 125 टू द पावर ऑफ 16। तो डियर ध्यान समझिए, मैं आपसे बोलूँ कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, तो ध्यान समझिए, मैं कर क्या सकता हूँ, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 125 होगा कि होल पावर 16 हो जाएगा डियर्स। हम करेंगे क्या, 125 को डिवाइड करेंगे 5 से, मैंने बता रखा है 25 5 125, 5 5 25 और 5 एकम्मा 5 हो जाएगा। और बात समझ में आ रही, इसको छोड़ेंगे, इनको जोड़ लेंगे तो 25 5 30 और 31 हो जाएगा डियर्स। ऐड करने के बाद एक बात बताओ आप मुझे, यहाँ पे 16 पावर हमने क्या बताया था 31, इसमें शून्य संख्या, इसमें 31 है और 31 का बार होगा भाई 30 बार ऐड होगा। चूंकि ये 16 बार होगा, माफ करिएगा, ये 16 बार होगा तो एक बार में 31, तो 2 बार में 31, फिर 3 बार में शून्य संख्या 31 होगा। इस प्रकार से कितनी बार 16 बार। तो हम डायरेक्टली इसको गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर्स 31 मल्टीपल बाई 16 इक्वल टू 6 एंड 49 मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा आपका कितना 496। क्लियर है डियर्स। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 496। बढ़ते हैं आगे की ओर और लेकर के रिप्रेजेंट होना है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और दोस्तों देखते हैं, ये रहा आपका लास्ट टाइप क्वेश्चन। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ अलग फंक्शन में नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करना। ध्यान समझिए, क्या इसमें हम बताए थे कि नंबर ऑफ जीरो किससे मिलेगा, 2 और 5 से मिलेगा। हमको 2 और 5 से मतलब है, तो अब बाकी सबसे मतलब नहीं है। इसमें 2 5 नहीं दिख रहा है, इसमें भी 2 5 नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। ध्यान से कितना दिख रहा है 15 का स्क्वायर, बोलिए हाँ या ना। 64 में आप लिख सकते हैं 2 के पावर 6, बोलिए हाँ या ना। इसमें आप देखेंगे तो क्या लिखेंगे 125 है,
तो 25 5 125 मतलब 5 की पावर 3 इंटू, यहाँ आप देखिए इससे भी मतलब नहीं है, मतलब जिसमें 2 5 नहीं दिखेगा उसको डायरेक्टली हम हटा देंगे, ठीक है। बचेगा 8, 8 को हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 लिखेंगे डियर। अब बातों को समझिए ध्यान से, इसमें इसका फैक्टर बनाएंगे तो 3 इंटू 5 बनेगा, तो 3 की पावर भी 2 और 2 5 की पावर भी 2, कैसे ध्यान समझिए, 3 इंटू 5 बनेगा जिसकी पावर 2 हो जाएगा, और ये टूटेगा किस पे, a इंटू बी के पावर n वाले फंक्शन पे जो होता है a के पावर n इंटू बी के पावर n होता है ds, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ आ रही है। तो गुणे 2 की पावर कितना जाएगा डियर, 6 गुणे, और ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3। तो ध्यान समझिए, तो अगर मैं यहाँ पे इसको, इससे कोई मतलब नहीं है, बाकी का जो बचा कॉन्सेप्ट वो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान समझिए, आधार सेम पावर जुड़ जाएगा, तो 5 की पावर 6 3 9 और इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा, सॉरी 3 2 5, माफ़ करिएगा, 5 की पावर 5 हो जाएगा और 6 की पावर 9 हो जाएगा। तो ध्यान समझिए, मैंने बताया था कि 5 और 2 में जो कम होगा वही शून्य संख्या होगी, तो शून्य संख्या कितनी हो जाएगी 5। तो लिखेंगे नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू 5, दिस इज योर आंसर। समझ में आ रही बात है डियर्स? तो मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। आप बेहतरीन समझना, आप दोनों वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको नंबर ऑफ 0 भूल ही नहीं सकता है, और एक बार पढ़ लेंगे डियर्स तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं इस उम्मीद से पढ़ा रहा हूं कि ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। तो बने इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे की ओर, फैक्टोरियल वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे हम नंबर ऑफ 0। आइए ध्यान समझते हैं डियर्स फैक्टोरियल के बारे में, ठीक है, कि फैक्टोरियल क्या होता है। समझो ध्यान से, जैसे कि नाम से ही आपको पता चलेगा, फैक्ट माने फैक्टर, फैक्ट से रिलेट करिए फैक्टर का, टोरियल टोटल, फैक्टोरियल मतलब क्या, फैक्टर प्लस टोटल मतलब कि फैक्टोरियल। सपोज दैट मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि फैक्टोरियल, देखिए ध्यान से, फैक्टोरियल को पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जानिए। एक ये होता है रिप्रेजेंट करने का तरीका, एक ये होता है, या ऐसे रिप्रेजेंट करिए या ऐसे। देखिए ध्यान से, जैसे मैंने बोला फैक्टोरियल 5 का फैक्टर करिए, फैक्टर बोला टोटल फैक्टर, तो कितना हो जाएगा 5 4 3 2 इंटू 1। ये फैक्टोरियल का प्रसरण हुआ, मतलब कि टोटल फैक्टर टोटल यानी कि टोटल फैक्टर, नाम से ही पता चला फैक्टोरियल का मतलब फैक्टर करना है, राइट। तो बात समझ में आ रही। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें नंबर ऑफ 0 बताइए, मैं क्या पूछूं आपसे कि नंबर ऑफ 0 बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि ध्यान समझिए, लास्ट वाले को ये प्रश्न आप पढ़े थे कुछ ऐसे 1 2 3 इंटू 4 इंटू 5 पढ़े थे, हाँ या ना। तो लास्ट वाले को हम क्या करते थे, 5 से डिवाइड करते थे, तो 5 एकमा 5, इसको छोड़ते थे, आंसर मतलब नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एक बात बताओ आप मुझे डियर्स, क्या इसे खोलने की जरूरत है? तो आप कहेंगे इसे खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, हम 5 को डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर आपको दे दिया जाए कि 64 का फैक्टोरियल, 60 फैक्टोरियल ऑफ 64, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 64 फैक्टोरियल ऑफ 64 का बताइए क्या होगा। इसमें पूछेगा आपसे, ऐसे पूछ दिया कि फैक्टोरियल 64 नंबर ऑफ, फाइंड लिखेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, मतलब कि शून्यों की संख्या बताइए। 64 में शून्यों की संख्या कितनी है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 0 इन फैक्टोरियल 64। तो क्या डी से खोलने की जरूरत है, 64 बताइए, आप लिखेंगे 64 63 डॉट 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 मल्टीपल बाई और 3 2 1। अब बताओ मुझे, इतना करने की जरूरत है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम क्या करेंगे 64 को पकड़ेंगे और 64 को डायरेक्ट डिवाइड लगाएंगे 5 से, 5 एकमा 5 और बचेगा 1, 5 दूनी के 10, फिर 5 दूनी के 10, भाई कितना आ जाएगा, इनको जोड़ देंगे तो 12 2 14, 12 2 14, तो नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा डियर्स 14 हो जाएगा आंसर। तो मैं आशा करता हूं कि फैक्टोरियल के भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आइए फैक्टोरियल में कुछ अलग कंटेंट को लेकर चलते हैं जब सम करके आता है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर अगले प्रश्नों में। तो आइए दोस्त देखते हैं, ध्यान समझिए, ये रहा आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस, मतलब कि फैक्टोरियल का मैं आपको मिला कर देता हूँ एडिशन वाले में। देखिए ध्यान से, अगर आपसे ऐसे कभी कभी पूछ लेता है प्रश्न कि फैक्टोरियल ऐसे प्लस करके, तो इससे पूछेगा शून्य संख्या बताइए। तो एक बात बताओ, इस प्रश्न को करने से पहले कुछ छोटा सा लेवल में समझाना चाह रहा हूँ आपको, बातों को गौर से ध्यान से समझिएगा, दिल दिमाग दोनों बना कर रखिए डियर्स, ध्यान समझिए, आपको बेहतरीन समझ में आने वाला है। देखिए जैसे मैं आपसे कह दूं कि ध्यान समझिए, जैसे मैंने लिखा आपके सामने फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6, ध्यान समझिएगा, इसमें बोलूँ शून्य संख्या बताइए, तो पहले इसको खोल लीजिए, 1 गुणे 2 गुणे 3, पहले मेथड देखिए, ध्यान समझिए, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको, बातों को गौर करके देखिएगा। प्लस 1 2 3 4 5 एंड 6, गुणा करिए इसका, 5 दूनी के 10 4 3 12 मतलब 120, ठीक है।
तो 120 तो होगा यहाँ तक, और 6 गुणा करते 12 छंग 72, 720। इनको जोड़ देंगे आप डियर्स तो हो क्या जाएगा, जीरो में जीरो जुड़ेगा तो जीरो, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो 7 2 2 4 7 1 8, मतलब नंबर ऑफ जीरो कितना आया इसमें, एक आया। कितना आया डियर्स, एक आया। फिर से बात समझिए ध्यान से, नंबर ऑफ जीरो कितना आया, एक आया। अगर मैं इसी बात को ऐसे करूं डायरेक्ट, ध्यान समझिए, इसको मैंने प्रॉपर तरीके से लगाया तो नंबर ऑफ जीरो कितना आया, एक आया। नंबर ऑफ जीरो एक आया। तो ध्यान समझिए, बट ये तो मेथड है, क्या मुझे इतना लंबा दिया, क्या मुझे 100 तक खोलना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि आप सॉल्व कर पाए वहां तक। तो ध्यान समझिए, बट इसे लॉजिकली सॉर्ट कैसे करेंगे, तो बातों को समझ ध्यान से, जो सिस्टम इस पे अप्लाई होगा वो सिस्टम इस पे भी अप्लाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ध्यान समझिए कैसे, हम कहेंगे नंबर ऑफ 5 में बताइए जीरो, जीरो कितना होगा, तो मैंने बताया था फैक्टोरियल 5, इसके पीछे भी पढ़ाए थे कि फैक्टोरियल 5 को हम निकालें, क्या करेंगे, फैक्टोरियल 5 को 5 से डिवाइड करिए 1, तो नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, एक आया। फिर प्लस 6 को भी भाग दीजिए 5 से, तो कितना आएगा, एक आएगा। तो एक, क्या ये दोनों जुड़ेगा, तो प्लस है, नहीं जुड़ेगा ना, एक आया, मतलब कि क्या करेंगे, इनमें से दोनों सेम है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, मतलब किसी एक को ले लेंगे, दोनों जबकि सेम है तो किसी एक को ले लेंगे। तो आंसर कितना इसका आने वाला है, एक आने वाला है। जरा गौर करके बताइए आप मुझे, जैसे मैं आपके सामने लिखा संख्या, मान लेते हैं कि कोई संख्या कुछ भी रही हो जिसमें नंबर ऑफ जीरो, एक वाले में 1000 है जो कि प्लस की फॉर्म, मान लीजिए फैक्टोरियल समथिंग कुछ भी है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे समथिंग फैक्टोरियल कुछ भी दिया है, ठीक है, फैक्टोरियल, फिर प्लस यहाँ पे कोई संख्याएं हैं और फैक्टोरियल इसका निकालना है। तो मान लेते हैं कि प्लस करके, देखिए ध्यान से गौर करिएगा, इसमें हमने चेक किया तो नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया, 1000, इसमें मैंने चेक किया तो नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया, मान लेते हैं 100 आ गया, इसमें मैंने चेक किया तो नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया, 10 आ गया। एक बात बताओ डियर साहब मुझे, अगर नंबर ऑफ जीरो आ गया तो अब बताइए क्या ये दोनों जुटेगा सबका सब, नहीं जुड़ सकता, क्योंकि जब से जोड़ेंगे इसको तो क्या जुटेगा बताइए मुझे, अगर कोई संख्या इसको जोड़ेंगे तो अब क्या जुटेगा बताइए, एक 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 और जीरो आएगा कि नहीं आएगा, जैसे 0 0 0 मतलब ये 0 0 हो जाएगा, फिर एक, फिर 0 मतलब एक हो जाएगा, फिर ये एक, तो यहाँ पे एक, मतलब नंबर ऑफ जीरो कितना आया, एक आया। तो हम कहेंगे, ध्यान समझिएगा, इन दोनों में जो, इन तीनों में जो छोटा है वही है नंबर ऑफ जीरो ना। यहाँ देखिए ये इनसे मतलब नहीं, इनसे मतलब नहीं, क्या है, जीरो, कितना है 10, मतलब एक ठो है, इसलिए छोटे वाले लेंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार डियर्स हम जैसे इसको ऐड किए तो उसी प्रकार इसको हम चेक करेंगे। ध्यान समझिए, छोटे वाले को लेना है, किसको लेना, हमको छोटा लेना है, क्या लेना है, छोटा लेना है, छोटा वाला, समझिए छोटे वाले में चेक करना है। ऐसे फैक्टर करेंगे उसमें हम छोटे वाले में सेलेक्ट करेंगे कि नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। तो ध्यान समझिए, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, तो 100 को 5 से भाग लगाएंगे 24 ठो आएगा। अभी पीछे कर 50 में लगाएंगे तो 10 5 50, 5 10 12 ठो आएगा, प्लस इसमें लगाएंगे तो 5 9 45, फिर इसके बाद आपका 5 9 45, फिर 5 1 5 9 1 10 ठो आएगा। ठीक है डियर्स, तो एक बात बताओ मुझे, सबसे छोटा कौन है, ये रहा, सबसे छोटा ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। समझ में आ रही बात है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 10। क्लियर है, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक इसी प्रकार से अगर अब हम लेते हैं अलग टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना डियर्स, ध्यान समझिए, मतलब किसको लेंगे, छोटे वाले को लेंगे, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं, समझ ध्यान से, जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने आ गया अलग टाइप में। ध्यान समझिए, अलग टाइप में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए जैसे मैंने आपके सामने लिखा इनटू के फॉर्म में, समझ ध्यान से, मैं लिखा 47 फैक्टोरियल मल्टीपल बाई 47 फैक्टोरियल मल्टीपल बाई कितना हो जाएगा आपका 50 फैक्टोरियल 50 इंटू का फैक्टोरियल 50 इंटू आपका हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे सपोज दैट 31 फैक्टर 31 में मैं शून्य की संख्या बताइए। अब बताइए यहाँ पे इंटू है, जब इंटू है तो आपको पता होना चाहिए कि इंटू में मल्टीपल के होकर बढ़ेगा। जैसे सपोज दैट मैं बोल दूँ क्या कि 10 100 गुणे 100, अब देखिए कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 10,000 होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे डियर्स क्या कि अगर इसके फॉर्म में है तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, मतलब कि इंटू के फॉर्म में, तो इनको हम जोड़ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है कि इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालें, इसमें निकालें, इसमें निकालें, इंटू का फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा डियर्स, निकालिए 47 को 5 डिवाइड करिए, 5 9 45, फिर 5 1 5 हो जाएगा, तो 9 1 10, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है डियर्स, ध्यान समझिए, फिर हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए इसमें लेंगे तो अब ये सब के सब क्या होंगे, प्लस होंगे, किस फॉर्म में होंगे, प्लस के फॉर्म में, क्योंकि इनटू में तो जोड़ जाएगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। 50 में लेंगे तो 10 5 50 यानी कि 12 हो जाएगा, और प्लस 31 में लेंगे तो 6 5 30, 5 6 30, फिर 5 1 5 मतलब कितना 7 हो जाएगा। आइए चेक कर लेते हैं एक बार, 31 को आप 5 से भाग दे दीजिए, 5
छक्का 30, फिर 5 एकमा 5, इससे मतलब नहीं है 7 हो जाएगा। ठीक है डियर्स, हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे क्योंकि पॉइंट इसमें नंबर ऑफ 0 10, नंबर ऑफ 0 12, नंबर ऑफ 0 7। तो एक बात बताओ मुझे, सब इंटू में लगा हुआ है तो इंटू में कुछ ऐसे ही चिपकेगा करके 0, तो हम इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 7 2 देखिए 10 और 10 20 और 20 9 29, यानी कि नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा डियर्स। ये रहा क्या आपका आंसर। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी डियर्स। और देखिए ध्यान से, कुछ टाइप के अलग भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे नंबर ऑफ 0 निकालना है, उसी प्रकार से कुछ और भी क्वेश्चंस लेकर रिप्रेजेंट होते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे की ओर, अगले क्वेश्चंस की ओर। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ आ रही है। आइए दोस्त ध्यान समझिए, यहाँ पे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रखा है, सही चल, ध्यान समझिए, यहाँ पे क्लियर है, सब दिख रहा है। चलिए आइए देखिए, ध्यान समझते हैं। देखिए अब ठीक है, ठीक है, समझ ध्यान से। इधर देखिए डियर्स, अगर आपसे पूछेगा कि 777 फैक्टोरियल में 7 के उच्चतम घात बताइए, सब दिख रहा है, क्लियर है। देखिए ध्यान से, 777 फैक्टोरियल बोला है में 7 की उच्चतम घात क्या होगी डियर्स। तो ध्यान समझिए बातों को, उच्चतम घात पूछा है, जैसे नंबर ऑफ 0 पूछा था। तो इस प्रश्न को समझने के लिए आप एक छोटा सा लेवल समझिए। जैसे मैंने बोला फैक्टोरियल 5 में नंबर ऑफ 0, मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ 0, बहुत ही जबरदस्त बात मैं बता रहा हूं, नंबर ऑफ जीरोस या फिर नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5 या फिर 5 का पावर, या नंबर ऑफ पावर 5, मतलब 5 की घात कह सकते हैं, पावर जो होगी 5 की घात, नंबर ऑफ 5 की घात। आप समझिए ध्यान से, एकदम पूरा रिमिक्स लिख रहे हैं, आप घबराइए बिल्कुल ना, ठीक है। मैथमेटिक्स टीचर है भाई, तो बातों को समझते रहिए आप। नंबर ऑफ 5 की घात, चाहे कह सकते हैं कि 5 की घात की संख्या कितनी होगी, ठीक है। बातों को समझिए ध्यान से, बिल्कुल रिमिक्स चल रहा है, समझ में आ रही बात ना। आइए बातों को समझिए ध्यान से डियर्स। तो हम करेंगे क्या, गौर करिएगा आप, नंबर ऑफ 5 है, नंबर ऑफ 0 या फिर 5 की घात बताना है, तो हम करेंगे क्या, ध्यान समझिए। अब करते क्या थे, लिखते थे ना फैक्टोरियल 5 को लिखते थे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 लिखा करते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, 5 कितनी बार है, एक बार, इसकी घात कितनी है, 1, वेरी गुड आंसर। दूसरी बात, नंबर ऑफ 5 कितना भाई, 1 है, दोनों मतलब आंसर दोनों क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। नंबर ऑफ 5 1, 5 की पावर 1, नंबर ऑफ 0 कितना होगा, तो 5 आप पढ़े थे अभी ना, 5 से भगाएंगे 1 बार जाएगा, इससे मतलब नहीं 1, मतलब ये भी इसका भी आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब एक जो आप निकाले थे नंबर ऑफ 0 डियर्स, वो वाकई में क्या था, नंबर ऑफ 0 के साथ साथ वो क्या था कि नंबर ऑफ 5 भी निकाल रहे हैं। हम क्या निकाले थे, नंबर ऑफ 5 निकाल रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे थे तो नंबर ऑफ 5 निकाल रहे हैं। तो हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ 0 के साथ साथ हम नंबर ऑफ 5 भी निकालते हैं डियर। समझ में आ रही बात है, क्यों, क्योंकि किसी संख्या में जो मल्टीपल का फॉर्म बन रहा था, जो सबसे कम बार आती है संख्या, वो कौन आती है, 5 आती है। इसलिए नंबर ऑफ 5 कह सकते हैं कि नंबर ऑफ 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ 0, यस और नो। तो ये दोनों बातें सेम है, दोनों बातें क्या डियर्स, सेम है। आप कहीं लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ 5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ 0 है। तो बातों को समझ में आया, हम 5 से डिवाइड कर रहे थे तो नंबर ऑफ 5 निकल रहा था, जिसे हम नंबर ऑफ 0 कहते थे। ठीक उसी प्रकार से अगर हम क्या करें यहाँ पे, जैसे कि मुझे इसमें निकालना था नंबर ऑफ 5 निकालना है, तो मैंने बताया कि कितना है डियर्स, 1 ठो है। अब एक बात बताओ, जैसे मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ 4 निकल, इसमें 4 का बताइए कि नंबर ऑफ 4 कितने हैं, 4 कितनी बार है, कै ठू 4 है। तो हम क्या करेंगे, 5 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, बताइए कितना हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। 4 कमा 4 1 ठू, आंसर से मतलब नहीं 1 ठू, बात समझ में आई। अगर मैं बोलूँ कि 5 में नंबर ऑफ 2 बताओ, 5 में फैक्टोरियल 5 में नंबर ऑफ 2 बताइए, तो 2 से काटिए इसको, ध्यान समझिएगा। 2 दूनी के 4 और 2 1 2, तो 2 1 3, नंबर ऑफ 2 कितना आ गया, 3 ठो आ गया। इससे मतलब नहीं, गौर करिए, क्या इसमें 3 ठो है, देखिए इसमें 2 ठो ऑलरेडी छिपा हुआ है, तो नंबर ऑफ 2 कितना हो गया, 3 हो गया। क्या बात आपको समझ में आई, बहुत बेहतरीन बात बता रहे हैं, समझिए ध्यान से डियर साहब। नंबर ऑफ 2 कितना हुआ भाई, 1 2 3 हुआ कि नहीं हुआ। नंबर ऑफ 0 जैसे निकालते वैसे किसी भी संख्या को पूछे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बात समझ में आ रही है। तो मैं आपसे पूछूं इसमें कि अच्छा बताइए आप मुझे, मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए कि अगर पावर ऑफ 2 कितना है, तो पावर ऑफ 2 भी कितना है, 3 होगा। नंबर ऑफ 3 कितना, नंबर ऑफ 2 कितना है, तो 3 होगा। नंबर ऑफ 0
3 नहीं होगा, 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ 5 इक्वल टू नंबर ऑफ 0 होता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी डियर्स। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर, ध्यान से समझिए। अगर उसी प्रकार से मैं आपसे ये कह दूं कि चलिए भाई बताइए कि 777 फैक्टोरियल में आप 7 की उच्चतम पावर बताइए, यानी कि 7 की उच्चतम पावर कितनी होगी, यानी कि 7 की संख्या कितनी होगी, 7 कई बार होगा। तो गौर करिए, आप करेंगे क्या भाई, 777 में हम 7 से डिवाइड करेंगे। कब तक काटेंगे, जब तक कि मतलब क्या है, फिल्म का हीरो चेंज हो गया डियर्स, ठीक है, फिल्म का हीरो चेंज। अब तक तो फिल्म का हीरो क्या था, 5 था, अब फिल्म का हीरो का आ गया 7 आ गया, ठीक है, क्योंकि फिल्म अब इसी पे बनी हुई है। तो 7 से डिवाइड, 7 7 7 7 खत्म, फिर 7 से काटिए, ध्यान समझिए। 7 7 7 4 11 41 हो जाएगा, 7 7 7 49 अधिक हो जाएगा, 7 6 42, अभी भी 7 5 35, 7 5 35, समझ में आ रही बातें। अब फिर 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी के 14, अब तो जाएगा नहीं, छोड़ देंगे। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इसको खत्म, इनको जोड़ दीजिए। तो 111, 11 और 15 कितना हो जाएगा डियर्स आपका, 26 हो जाएगा, और 26 2 हो जाएगा आपका 28, मतलब कि कितना हो जाएगा 128। तो नंबर ऑफ 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कहेंगे कि 7 की उच्चतम घात कितनी होगी, 7 की उच्चतम घात बराबर कितनी हो जाएगा डियर्स आपका 128। मैं आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही हो, क्योंकि आपका एग्जाम में नंबर ऑफ 0 भी पूछता था, लेकिन क्वेश्चंस इस टाइप से भी बन सकते हैं डियर्स। इसलिए इन सारी बातों को भी आप जानते रहिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है तो आपको मिल सकता है, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है डियर्स, बने इस वीडियो में जानदार। आइए डियर्स देखते हैं ध्यान से, उसी टाइप में क्वेश्चन मैंने लिया जैसे 270 में पूछा आपसे कि 3 की उच्चतम घात बताइए। तो हम करेंगे क्या, फिर से वही बात, 270 को एकदम लगाइए डिवाइड किससे, हीरो, याद करिए। चलो जी चलो, बुलावा आया है, आपने देखा यहाँ पे तुरंत ही आ गया। ये क्या बोला भैया, इसकी माँ आके बोलती मार तोरे बाबू का कातिल है, मारा कई फाइट, इसको 9 फाइट मतलब 90 फाइट मारा, ठीक है। फिर ध्यान समझिए, ये फिर बोला अभी जिंदा है, तो बोला फिर मार के, ध्यान समझिए, कई बार मारेगा, 30 फाइट मारा, फिर मारा, अभी जिंदा है 10 फाइट मारा, फिर कई फाइट, 3 फाइट, अब फिर मारा, तब तक इसकी माँ के हाथ पकड़े, ना बेटा ना, कानून को हाथ में नहीं लेना है। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो अब यहाँ पे करेंगे इसको कैंसिल, बाकी फाइट को काउंट करिए कि भैया कई फाइट मर ले तू के। तो बात समझ ध्यान से, टोटल निकलेगा यहाँ से, सम कर दीजिए, फाइट को ऐड कर लीजिए, ठीक है डियर्स। एक बार मिला लेते हैं, 30 3 90, 10 3 30 और 3 3 के 9, रिमाइंडर से मतलब नहीं है, 3 1 जा 3 जाएगा, देखिए 3 1 4 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, 3 1 4 हो जाएगा, देखिए इसको 100 हो जाएगा, 130 मतलब 134, यानी कितना हो जाएगा डियर्स आपका, जो 3 की उच्चतम घात होगी वो क्या होगी, 134। ये रहा क्या आपका आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको यहां तक समझ में आई होगी डियर्स। अब हम लेकर के रिपीट होंगे अगले क्वेश्चंस की और अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए विदा लेते हैं डियर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस टाइप का वीडियो आपको और चाहिए, बेहतरीन चाहिए डियर्स, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में से शेयर करें, जहाँ तक है वहाँ तक फैलाइए, क्योंकि कर भला सो हो भला डियर्स, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उस ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहे, ताकि आप भला करेंगे तभी आपका भला होगा डियर्स। अगर आपको बेहतरीन समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि सर वाकई मुझे समझ में आया। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए डियर्स, ठीक है। मैं आपके कमेंटों को पढ़ूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि नहीं, ठीक है, आपको जहाँ प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने का, ठीक है। तो आइए फिर अब हम आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।